संतों की बात करेगा, वो ही भारत पर राज करेगा। 26 जनवरी 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सांवेर सुन्नी शहर काजी अकबर अली पटेल ने चंद्रावती गंज मदरसे पर झंडा वंदन किया। इस मौके पर काजी अकबर अली पटेल ने गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है उसके बारे में बताया। 26 जनवरी का दिन भारत में हर साल गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? दरअसल साल 1950 में 26 जनवरी के दिन ही हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने के लिए भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर B.R. अंबेडकर ने संविधान को 2 साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसे बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। वहीं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। कैसे हुई 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत? भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश घोषित कर दिया जाएगा। जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया। भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा की गई, जिसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से शुरू किया। संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने, 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सुपुर्द किया गया। बता दें कि अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था और यही कारण है कि हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। उसके बाद इंदौर में आतंकवाद के विरोध में रैली निकालकर इंदौर ब्रांच द्वारा तिरंगा किया गया। इस मौके पर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी MDP इंदौर ब्रांच द्वारा तिरंगा वितरण किया गया। साथ ही खजराना, गुलजार कॉलोनी, चंदन नगर क्षेत्र के रहवासियों के साथ हमारे देश का प्यारा तिरंगा झंडा खुशी और उल्लास के साथ शहर काजी सांवेर अकबर अली पटेल द्वारा झंडा फहराया गया और काजी साहब द्वारा देश में शांति, एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए गंगा जमनी तहजीब की शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें क्षेत्र के रहवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अकबर अली पटेल द्वारा देश में शांति और एकता कायम रखने की दुआ की गई, जिससे हमारे देश की तरक्की में कोई रुकावट नहीं आने पाए। तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात को जागना चाहिए और अहले सुन्नत वल जमात को हमें कुर्बानी के लिए भी तैयार होना चाहिए। जिस तरीके से वो एक फोन के ऊपर संगठित होकर आ सकते हैं, तो ऐसे हमारे पास भी अहले सुन्नत वल जमात के ईमान तंजीम का प्लेटफॉर्म है, सुन्नी यूथ फोर्स का प्लेटफॉर्म है, MDP का है। जो जैसा हथियार लेकर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैसा ही हथियार है, लेकिन आपको इकट्ठे होना है और मुअज़्ज़म तरीके से, यानी कंधे से कंधे मिलाकर काम करना है। जो नौजवान यहाँ पर जितने भी आए वो सब मुबारकबाद के काबिल है कि अपने अपने घर छोड़कर यानी यहाँ पर तशरीफ लाए और ईमान के जज्बे को यहाँ पर उभारते हुए दिखाया कि आका के नामों से रिसालत के लिए हम अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब MDP पार्टी आएगी तो हमारी मस्जिदें भी सलामत रहेंगी और हमारे मदरसे भी सलामत रहेंगे। हमारे कब्रिस्तान की जो बाउंड्री वगैरह के लिए रुकावट होती है या कब्रिस्तान के ऊपर अतिक्रमण जो किया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जब हम पावर में रहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हिफाजत भी हम ही करते हुए नजर आएंगे।
आज लोग कहते हैं हमारी मस्जिदों पे वहाबियों ने कब्जा कर लिया। अरे अहले सुन्नत वल जमात का एक भी कैंडिडेट, यानी जब वहां पर खड़े होते हैं या कई जगह सलीम पटेल साहब ने यहाँ पर कई मस्जिदों को बचाया और ईमान तंजीम वालों ने जिस तरीके से सारे लोग इकट्ठा होकर जा रहे हैं हम बचाने के लिए, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों तमाम हाज़रीन से मेरी यही गुजारिश है कि आप ईमान तंजीम, सुन्नियत फौज और एनडीपी से जुड़े और अहले सुन्नत वल जमात का काम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर से 11 सीट हम जीत के आए, सुभान अल्लाह, मुबारकबाद हो। 11 सीट हम जीत के आए और अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म पे, और वहाबियों ने वोट नहीं दिया है। आप समझे कि मुसलमानों ने वोट दिया हुआ है। वहाँ टक्कर खास बीजेपी से थी, वहां टक्कर खास बीजेपी भी थी और वहाबियों ने अपने फतवे जारी किए कि सुन्नियों को वोट नहीं दिया जाए। और आज लोग जो नाम के मुसलमानों को कहते हैं इतिहाद कायम करो, मिलकर चलो, लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों जो सुन्नी होगा, गौस व ख्वाजा को जो मानने वाला होगा, अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर जो चलने वाला होगा, वही कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा। वरना कुर्बानी देने के लिए पीछे चले जाते हैं, आगे नहीं आते हैं। तो मेरा आप तमामी हाज़रीन से यही कहना है कि आप एमडीपी का पुरजोश साथ दे, ईमान तंजीम से जुड़े, अहले सुन्नत वल जमात का काम के अंदर आगे बढ़े। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जिस तरीके से भी यहाँ हम इकट्ठा हुए हैं, हम आगे चलकर काम का, यानी जिस तरीके से हमें काम करना है वो काम करने का तरीका। और आज जो लोग कहते हैं हमारे साथ कौन है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे फोन लगाकर बोला और ईमान तंजीम और एमडीपी की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह चांदखेड़ी का पूरा केस 1 रुपया भी नहीं लगने देंगे और पूरा केस हम लड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये कितनी बड़ी बात है कि जान से, माल से और दौलत से सब तरीके से आपके साथ है, तो आपको किस चीज की जरूरत है। तो तमाम आदमी से मेरी यही गुजारिश